हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, हम कराते हैं एक एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हमने कराया मैथ का जो चलते हैं हमारे एसएससी जीडी के जो पीवाईक्यू जो 2024 में हुए थे ना पेपर, फरवरी में। तो फरवरी के आज हमारी 21 फरवरी की सेकंड शिफ्ट फोर्थ शिफ्ट का पेपर आ चुका है, प्रैक्टिस सेट नंबर 8, जिसमें कराएंगे हम मैथ। और मैथ के सभी क्वेश्चन करा दिए जाएंगे आपके लिए, एक एक कंसेप्ट को इतने शॉर्ट तरीके से बताना है कि आप भी देखो कि भाई सबरा सिंगल बाय ये नहीं है कि बड़ा करके बताना, आपको शॉर्ट तरीके से बताना। तो आज आइए देखिए हम कैसे कैसे क्वेश्चनों को लेके आए हैं, जो प्रैक्टिस सेटों में आए थे वही प्रैक्टिस सेट आपके सामने है। तो आइए देखते हैं, हम करते हैं स्टार्ट शुरू बिना टाइम गवाए हुए। देखते हैं अब। तो देखो भाई, पहला ही क्वेश्चन आ चुका है। देखो, मैं लघुत्तम समापवर्तक का। अब देखो भाई, यहाँ पे देखो लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक आपके लिए हिंदी में और इंग्लिश में बहुत अंतर आता है, मैं बहुत अंतर कर नहीं पाते हो। देखो मैं बताते होता हूँ भाई, क्या देखो एलसीएम, क्या भाई मेरे, एलसीएम, एलसीएम कहाँ लेती हैं। देखो आप देखो सीधा एक कंपैरिजन कराओ वहां से। जैसे आपने टाइम एंड वर्क का चैप्टर पढ़ा होगा, तो टाइम एंड वर्क में आपने देखा होगा कि एल किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, एम किसी काम को क्या वो 30 दिनों में कर सकता है। इन दोनों का लेते थे आप एलसीएम। क्या लेते थे भाई, एलसीएम लेते थे। एलसीएम 15 30 का एलसीएम कितना लेते थे, 30। तो 30 इस प्रकार से एलसीएम लेते थे। अब हमें एलसीएम कितना ज्यादा से ज्यादा आया है, तो इसी प्रकार एलसीएम को भी ज्यादा से ज्यादा रखेंगे, क्योंकि भाई सबको डिवाइड चला जाना चाहिए, ऐसा रखना है। तो अब देखते हैं हम करते हैं इसे। तो एलसीएम समझ गए भाई, एलसीएम ज्यादा से ज्यादा होगा। जैसे कि मान लो आपने लिखा रहा है, देखो 5 5 4 20, इनका आपको बताना है एलसीएम। तो एलसीएम कैसे बताओगे, एलसीएम सीधा सिंपल फॉर्मूला में ले लेना भाई। अगर देखो एक शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा, वो पहले से देखो सिंपली, जो आप चौथी पांचवी क्लास में करते थे उसे देखो। 5 से मैंने काटा एक बार, ये 4 नहीं कटेगा तो छोड़ दूंगा मैं, 4 रहेगा कह सकते हैं। ठीक है, जो कट जाए तो ठीक है, और नो कट नहीं कटे तो रहने दो। 5 चौक 20। अब फिर देखो 4 से काट दो, 4 एकन 4 एकन 4 एकन 4। तो अब देखो एलसीएम कितना आएगा, 5 चौक 20। तो एलसीएम आ गया इनका 20। अब देखो भाई एक बात और, अब आपको देखो क्या तरीका था सबसे बेस्ट करने का। अब देखो मैं देखो इसे मिटा देता हूँ, आपको पता पड़ गई है कि भाई 20 एलसीएम होता है इसका। तो आइए, तो वो देखो कैसे करते हैं एलसीएम को, अच्छे से अच्छा तरीका बताऊंगा भाई, ये नहीं क्या बड़ा बताऊंगा। देखो जब भी आपको एलसीएम निकालना हो, जब भी आपको एलसीएम या कहते हैं लघुत्तम, इसे लघुत्तम को देखो एल होती है ना भाई, बस ये मान लो, ये लघुत्तम ये एलसीएम। लघुत्तम और एलसीएम दोनों समान है, हिंदी में कह देते हैं लघुत्तम, इंग्लिश में कह देते हैं एलसीएम। तो बस महत्तम को तो आप कर ही ले जाओगे, उसको कहते हैं एचसीएफ। महत्तम में लघुत्तम को बना लो का हमें एल से स्टार्ट हो लघुत्तम, तो यानी एलसीएम लेना टाइम एंड वर्क की तरह, जिसमें आप लिखते थे टोटल वर्क के लिए लगाते थे। अब देखो इसमें इसका लेना है एलसीएम। देखो इन सब में बड़ी संख्या कौन सी है, 5 4 20 में, तो 20 बड़ा नंबर है, 20 बड़ा नंबर लिया। 5 का डिवाइड देके देखिए, चला गया 5 और 20 हो गया पूरा। 4 का डिवाइड देके देखिए मैंने, चला गया 4 पन्ना 20 हो गया। तो देखो अगर ये नहीं जाता, मैं इसको फिर 40 कर लेता, 60 कर लेता, 80 कर लेता, इस प्रकार से इसको बढ़ाता, फिर देखे देखता भाई इसमें डिवाइड, फिर आपके चला जाता किसी ना किसी नंबर में। ठीक है, तो आपको बस यहीं से देख के चलना है कि भाई कैसे एलसीएम निकालना है। एलसीएम बड़ी वाले नंबर को डबल करते चले जाओ। ठीक है, अब इसी प्रकार देखिए, यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3। दूसरा क्या दे रखा है, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 2, 3 की पावर 2। दूसरा क्या दे रखा है, तीसरा फॉर्मेट दे रखा है, देखो ये फॉर्मेट है, किस प्रकार से बने हुए हैं। ठीक है भाई मेरे, तो 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 6, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 6, इस प्रकार है कुछ। तो देखो हमें निकालना भाई लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम। एलसीएम में मैंने क्या किया था भाई, सबसे बड़े से बड़ा। अब देखो 2 की पावर में सबसे बड़ा कौन सा नंबर है, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 कौन सा बड़ा नंबर है, यानी कि 2 की पावर 5। हमें निकालना है इनका एलसीएम। एलसीएम क्या, 2 की पावर 5 हमने पढ़ा लिखा, 2 की पावर 5 आगे गई। फिर 3 की पावर में देखो बड़ा नंबर कौन सा है, 3 की पावर में देखा था, 3 की पावर 3, 3 की पावर 2, 3 की पावर 6, तो 3 की पावर 6।
तो 3 की पावर 6, ये इसका एलसीएम होगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 2 की पावर 5 और 3 की पावर 6, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा भाई मेरे। आगे भाई एलसीएम होगा तो आपका इस प्रकार से लेना है, इनमें से बड़े बड़े नंबर ले लेना। 2 की पावर 4 बढ़िया है, 2 की पावर 5 बढ़िया है, 2 की पावर 5 बढ़िया है। हमें दिखा 2 की पावर 5 बढ़िया है इनमें से, मैंने 2 की पावर 5 लिखा, ठीक है जी। आगे चला, मैं 3 दिख रहा, 3 की पावर 6 बढ़िया इसमें, तो मैंने 3 की पावर 6 लिया। अब आपसे कह दी जाए एच सी एफ बताना है, एक नया क्वेश्चन हम यहाँ से बनाते हैं भाई, इसी में से एच सी एफ, हाई कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। अब देखो हाई क्या में करा, देखो सबसे छोटे से छोटा देखो, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, सब में छोटा कौन सा नंबर, ये वाला 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 इंटू सबसे छोटा नंबर देखो 3 की पावर 3, 3 की पावर 2, 3 की पावर 6, सब में छोटा नंबर कौन सा है, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, 3 ही है ना, तो 3 की पावर 2 छोटा है, 3 की पावर 2, ये इसका आपको हो जाएगा एच सी एफ। देखो एलसीएम भी निकाल दिया, एचसीएफ भी निकाल दिया, इसमें दोनों क्वेश्चन आपने एक ही क्वेश्चन से सीख लिए, ठीक है। अब कोई डाउट नहीं रहेगा, जब भी होगा एलसीएम निकालना हो, एचसीएफ निकालना हो, आराम से कर ले जाओगे भाई मेरे। एलसीएम में क्या करते हैं, कितना भी बड़ा नंबर देते हैं आप पूरा, उसमें से बड़े बड़े नंबर छांटे हैं, 2 की पावर 4 बड़ी है, 2 की पावर 5 बड़ी है, 2 की पावर 6 बड़ी है, कौन सा बड़ा, 2 की पावर 5, मैंने 2 की पावर 5 लिख दिया एलसीएम में। फिर मैंने इनका छोटा, सबसे छोटा किसमें, तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 लिख दिया। फिर मैंने देखो 3 की पावर में गया, 3 की पावर 6, तो 3 की पावर 6 एलसीएम में दे दिया, छोटा लगाना है तो एचएम में छोटा दे दिया 3 की पावर 2, तो आपको होगा एच सी एफ, ये आपका एच सी एफ आ जाएगा, ये आपका एलसीएम आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं भैया, ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आए थे 21 फरवरी की चौथी शिफ्ट में। और देख लो भाई, आपके सामने जो भी क्वेश्चन है वो सभी आप देखते जाओगे, करते चले जाओगे। इसे देखिए क्या कह रहा है, सुरेश एक कार को 36% की हानि पर बेचता है, कितने परसेंट की हानि पर बेचता है भाई मेरे, 36% की हानि पर बेचता है, ठीक है जी। पहले 36% की फ्रैक्शन वैल्यू तो निकाल लो, ठीक है हम निकालते हैं। देखो 36, अगर भाई आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो आप टाइम को सेव कर ले जाओ, 4 ने 36, 4 से 25, ये आपका सीपी है, ये सीपी है। जो भी प्रॉफिट लॉस होता है यहाँ पर होता है, प्रॉफिट या लॉस। आपको क्या दे रखा है, हानि, यानी कि लॉस की वैल्यू दे रखी है। अगर सीपी मेरा 25 है, क्या सीपी मेरा अगर 25 है, तो मुझे एसपी कितने में कर गया, 9 की हानि करके 16 में थे, 25 में से 9 घटा दी तो कितने बचेंगे, 16, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई मेरे। आइए देखते हैं, हमसे क्रय मूल्य सीपी, एसपी विक्रय मूल्य 16, तो दिस इज द राइट आंसर, यानी कि 25/16 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। ओके भाई, आया समझ में। देखो कुछ नहीं है, अगर यहाँ प्रॉफिट में दे रखा है, सॉरी लॉस में दे रखा है तो लॉस कर दिया मैंने, 25 से 9 घटा दिया, 16 में बेच दिया। अगर मुझे प्रॉफिट होता तो क्या करता, 25 में 9 जोड़ देता, उसे कर देता 25 और 9 आपकी होती 34, ठीक है भाई मेरे। तो 34 में प्रॉफिट कर देता, प्रॉफिट में बेचता था तो 34 रुपये में बेचता, ठीक है ना। आ जाओ फिर आगे देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन भी देखो परसेंटेज से ही है, और इसमें देखो क्या है, पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन है। पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं, आइए देखते हैं कि 2022 में एक शहर, 2022 में शहर ए की जनसंख्या कितनी है, 6,000, सॉरी 62,500 थी, कितनी, 2022 में ए शहर की जनसंख्या 62,500 थी, ठीक है जी। एक वर्ष बाद यानी कि 2023 में एक ए की जनसंख्या बढ़कर इतनी हो गई, 75,000 हो गई है। जनसंख्या प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए, आपको ये बताना है। देखो पहले कितनी थी, 62,500, अब कितनी होगी, 75,000, 75,000 होगी। देखो कितनी बढ़ेगी, देखो पहले मेरी देखो 2022 में दे देता हूं मैं इसे, 2022 में कितनी दे रखी है, 62,500, और 2001 वर्ष बाद एक कही है तो 2023 आ जाएगी, तो ये होगी 75,000। इन दोनों को लेना डिफरेंस, ठीक है भाई मेरे। जीरो, 10 में जीरो गई, जीरो, 10 में तो 5 गए 5 बचे, 4 में 2 गए 2 बचे, और 7 में तो 6 गए 1 बचा, ठीक है भाई मेरे। अब देखो जो भी घटा बढ़ी हुई है वो आपकी रियल वैल्यू यानी स्टार्टिंग वैल्यू से होती है,
जैसे कि मान लो 2025 से हुई है या 2022 से हुई है, तो मैं 2022 से कंपेरिजन कराऊंगा, जैसे कि आपने सीपी में कंपेरिजन कराया था। ठीक है ना, इसी प्रकार से किससे कराऊंगा, 6225 से, 00 × 100। ओके भाई मेरी, पेन का कलर सही सही चमक रहा भाई, देखना जरा, कोई बताइए पेन के कलर में कोई दिक्कत परेशानी आ रही हो तो बताइए, उन्हीं वरना हम पेन का कलर भी चेंज करते हैं। ठीक आ रहा भाई, तो अच्छी बात है। अब देखिए हम काटते हैं ये दो जीरो से, ये दो जीरो खत्म हो जाएंगे। 125 पंजे कितने होते हैं, 625, ये 5 बार कट जाएगा। 5 से कितनी बार हो जाएगा, 20 बार। तो भाई मेरे कितनी बढ़ गई, 20% की वृद्धि हो जाती है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आया भाई मेरे समझ में, देखो 2022 में किसी शहर की जनसंख्या यानी ए शहर की जनसंख्या 6000 यानी सॉरी 62,500 थी। एक वर्ष बाद एक शहर की, उसी ए शहर की जनसंख्या बढ़कर कितनी हो गई है, 75,000 हो गई है। मैंने 2023 दे दिया उसे, 75,000 कर दिए। इन दोनों कितनी बढ़ गई, टोटल बढ़ी 12,500। कितने से बढ़ी, 62,500 से। परसेंट में निकाला तो 20% इसका बढ़ गई इसकी जनसंख्या। तो ठीक है भाई मेरे, आगे समझ में, आगे देखते हैं अब। इसे देखो भाई मैं क्या कह रहा है कि 7%, 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर 350 रुपये है का मासिक ब्याज। अच्छा देखो भाई, यहाँ पर एक खिल जाओगे, यहाँ पर आपके लिए वार्षिक नहीं दी है, मासिक दी है, यानी कि महीने पे दी है। आपको साल में बना के लेके चलना है, तो ये बात का विशेषकर ध्यान देना कि किस में बूझ जाए उसी प्रकार से करना है। देखो, अर्जित करने के लिए आवश्यक राशि ज्ञात कीजिए। देखो मुझे 350 रुपये का ऐसा ही प्राप्त करना है, और वो भी मासिक पे प्राप्त करना है। कितने रेट पे करना, 7% की रेट पे करना है। तो मुझे बता दो मैं कितने रुपए दूं, तो आप मुझे 350 रुपये दे दोगे जो भी। तो आइए बताते हैं भाई कितने रुपए देने पड़ेंगे। देखो आप तो जानते ही हैं, ऐसा ही बराबर PR/100, एक बेसिक सा फॉर्मूला है, बस इसी से आराम से करते चले जाना। ठीक है, मैं आपके लिए फिर से बता देता हूँ। ऐसा ही बराबर होता है PR/100। ठीक है भाई मेरे, बस इसी फॉर्मूले को याद रखना। देखो P×R×T/100, ये आपका ऐसा ही होता है। अमाउंट निकालना होता है, तो अमाउंट में कैसे निकालते हैं भाई मेरे, अमाउंट का सीधा सीधा कर देते हैं भाई, SI प्लस प्रिंसिपल, ये आपका अमाउंट का हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चनों को आगे चलते जाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चनों को भी, सॉल्यूशनों को आसान बनाते चले जाएंगे। अब देखो इसमें छोटा सा क्वेश्चन है, अब बताओ मैं इसमें क्या करूं, सीधा सीधा दे रखा भाई, डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसे। देखो मैं एक छोटा सा भी बताऊंगा, कोई टेंशन नहीं है लेने की। देखो 350 रुपये मुझे प्राप्त करने SI के रूप में, पी नहीं दिया, हमें पी निकालना है, प्रिंसिपल यानी कि राशि, हमें प्रिंसिपल निकालना है। ओके ठीक है जी भाई, आगे क्या, रेट, रेट कितना, 7% इंटू 100, वन यानी कि ईयर कितने दे रखी है, मासिक दे रखी है, 1/12, 7% है तो परसेंट का 100 लिख दूंगा मैं यहाँ पे, इंटू ये लग दिया, बस कर दो काम खत्म हो जाएगा आपका भाई मेरे। देखो 7 से मैं इसे कट करूंगा, 7×5=35। ठीक है भाई मेरे, 12×5=60, कितना हो जाएगा भाई मेरे, 60, 60,000 हो जाएगा। देखो 2 जीरो यहाँ की, 1 जीरो यहाँ, 3 जीरो की हो गई, एक यहाँ पे बना देगा 5 और 12×5=60, ये 60 ये होगी, 2 जीरो मैंने यहाँ के लिख दी, 1 जीरो यहाँ के लिख दी। आप टोटल भी आराम से कर सकते हो, कोई जल्दबाजी नहीं है। 60,000 इसका करेक्ट आंसर हो जाए, यानी ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर होगा। अगर आप 60,000 रुपये दोगे प्रति वर्ष, प्रति मासिक ब्याज की दर से, कितने परसेंट की रेट से, 7% की रेट से, तब आपके लिए 350 रुपये मिलेगा। ठीक है भाई मेरे, ओके, आगे भाई मेरे समझ में। अगर देखो आपके लिए और भी छोटा करना है, तो कैसे करोगे, अगर देखो यहाँ पर अगर 12% महीने नहीं होता, तो सीधा साल में होता, साल में नहीं दिया, इसने 12 में दिया, कोई नहीं, हमने क्या किया, देखो 7 से मैंने काटा 5 बार, 50 हो गया, 50 हो गया, इंटू, देखो महीने के लिए 12 लगा दिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपका आ गया प्रिंसिपल। तो 12×5=60, सीधा भी कर सकते भाई, 60,000 लिख दिया भाई, नहीं लिखा लिख गया। तो इससे भी ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आया समझ में, आगे चलते हैं भाई। अब देखिए इसे क्या कह रहा है, ये देखो एलसीएम एंड एचसीएफ वाले में से क्वेश्चन में से लिया गया चैप्टर में से, जिसमें कहता है भाई 4 घंटियां हैं,
अब ये बतानी है कि अब एक टाइम तो बज चुकी है, अब अगली बार कितनी बार बजेंगी, वो सभी घंटियां एक साथ कब बजेंगी। तो वही एक साथ क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है, देखो 4 घंटियां हैं, 6, 8, 9 और 10 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। ठीक है जी, अंतराल पर बजती हैं। सभी घंटियां एक ही समय पर बजती हैं। क्या सभी घंटियां एक ही समय पर बजती हैं? कितने मिनट बाद वे फिर से एक साथ वही बजेगी? ये क्वेश्चन भाई ऐसा का ऐसा ही रिपीट होता है। कैसा है, जैसे इसकी थ्योरी है ना, बिल्कुल एज इट इज ऐसा ही रहता है। बस इस क्वेश्चन में क्या होता है, डाटा बस ये चेंज होता है बस आपका। 6, 8 की जगह 10, 20 कर दिया आपने, 10, 30 कर दिया, 10, 50 कर दिया, 60 सेकंड कर दिया, किसी में मिनट बना दिया, सेकंड बना दिया। इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा ये। बिल्कुल भाई एज इट इज क्वेश्चन आता है, हर एक बार आता है ये। इतना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए हम देखते क्या करते हैं। पहले मैं आपके लिए बेसिक से ही बता दूं, सीधा क्या करना है आपके लिए, लेना है इसका एलसीएम। एलसीएम ले लेना। आपको देखो सेकंड आ जाएगी, आपसे भुजा कितने में, किसमें भुजा, मिनट। मिनट में बनाने के लिए 60 से उसे डिवाइड कर देना। आइए देखते हैं, क्वेश्चन को करते हैं। देखो 6 आपके लिए, देखो बेसिक वाले आराम से लेके चलूंगा, कोई जल्दीबाजी नहीं करूंगा। 6, 8, 9 और 10। देखो मैंने इसे 2 से काटा, 2 से काटा, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 9 नहीं कटेगा, नहीं रहने दो, 2 पंजे 10। फिर मैंने काटा इसे 3 से, 2 से भी कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 3 से काट लेते हैं। 1, 4 रह जाएगा, 9, 3 तिया हो जाएगा, और ये 5। अब देखो इनमें से ये सभी नंबर ऐसे हैं, ये अपने आप ही कटेंगे। अब देखो 5 तिया 15 चौका 60, 5 तिया 15 चौका 60, 6 तिया 18 यानी 180, और 18 दूनी 36 यानी 360। कितने सेकंड बाद बजेंगी भाई, 360 सेकंड बाद बजेंगी। आपसे बताओ, अब की तो सेकंड में नहीं है, ये आपका दे रखा आंसर मिनटों में, आप लेके आए हो सेकंड में। आप भी जानते हो घंटे मिनट सेकंड को चेंज कैसे करते हो। अगर आपके पास 360 सेकंड है, 360 सेकंड है, तो आपको मिनट बनाना तो 60 से डिवाइड कर देना भाई। ये जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगी, 6 से कट जाएगा 6 बार, 6 तंग 36 यानी 6 मिनट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल भाई ऐसा ही क्वेश्चन है, एक बार नहीं 12 बार पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। ठीक है, ये जीडी वालों के लिए भाई रामबाण मान लो, कैसे ही मान लो भाई। एक तरीका बताया मैंने, आपने ये तरीका चौथी पांचवी क्लास में भी सीखा होगा भाई। एलसीएम ऐसे निकालते हैं, या आप ऐसे करोगे, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। ये बड़ा नंबर इसमें देखो 6, 8, 9, 10, इनका बड़ा नंबर आया मुझे 10। 10 को डबल करो, 20 करो, 40 करो, 60 करो, 80 करो, 90 करो, 100 करो, उसका डबल चलाते रहो। ये नहीं है कि 10 का 90, 10 का 90 में 10 और 9 कट जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें जब दिखा यानी कि 30 बार जाने के बाद, 30 बार जाने के बाद जब जाकर 300 बना, तब जाकर 300 से सवरे नंबर काट पाएगा। आप सीधा कर लेना, आपको ज्यादा बड़ी जातिबाजी नहीं करनी है, सीधा सीधा करके लेके चलना है, वन बाई करते चले जाओ। ठीक है भाई मेरे, आ जाओ फिर आगे। ये क्या कह रहा है भाई मेरे, देखिए किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 5% और दूसरे वर्ष में 8% बढ़ जाती है, तो जनसंख्या में कुल प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। अब आप ही बताओ, इसे बड़े से करें पहले छोटे से करें। मैं आपके लिए देखो बड़ा फॉर्मेट बताता हूँ कैसे करोगे। कैलकुलेशन है, बड़ा नहीं है, लेकिन है अच्छा, मगर आपको इसी से क्वेश्चन करने चाहिए। ठीक है ना भाई, जब भी आपको क्वेश्चन आए ना फ्रैक्शन, जैसे देखो आप ये दे रखा है 8 और 5 दे रखा है, ये साधारण नॉर्मल जुड़ जाएगा। लेकिन आपको दे दिया फ्रैक्शन में, जैसे 12.5, 13.5, 14 से 2/7%, ये दे दिया जाए, तो आपको रेशियो से करना है। अगर इसको डायरेक्ट भी दे रखा 8%, 5%, सिंपल बाई सिंपल में फॉर्मेट में दे रखी है, तो आप इन्हें सीधे सक्सेसिव से लगाओगे। सक्सेसिव क्या करता भाई मेरे, क्या होता देखो, x+y+x×y/100, ये होता भाई मेरे सक्सेसिव फॉर्मूला। ठीक है ना, यही आपका सीआई में काम करता है, सीआई में। ओके, अब देखो 8 और 5 13, मैंने एक्स को मान लिया, ये एक्स हो गया, ये मेरा वाई नंबर हो गया। 8 और 5 13, यानी एक एक वाई लिख देता हूँ, ठीक है ना। 8, सॉरी 8 नहीं 5 है, पहले 5 लिख दूंगा भाई। 5+8+5 × 8/100, जैसा था मैंने वैसे ही उतार दिया। ये मेरा एक्स नंबर था, मैंने एक्स रख दिया, ये मैंने वाई मान दिया। एक्स वाई के मान रखती सीधे। 8 और 5 13 पॉइंट, 8 पन्ना 40,
100 से डिवाइड करूंगा 0.4 आ जाएगा। तो 13.4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो भाई एग्जाम में इतना टाइम तो नहीं रहेगा करने के लिए, क्या करोगे एग्जाम तो पॉइंट में देखो 8 और 5 13, 13 के समथिंग में चले जाओ, एक ही बार में 13 आ रहा है, ये आ रहा पूरा एग्जिट आ रहा है। लेकिन आपको प्लस में और होगा 8 पन्ना 40 पॉइंट लग 4 और ऐड हो जाएगा, तो सीधा 4 कर देंगे ऐड। ऐसे करके जाना है, ना कि आपको बड़े करना है। और भी इससे बड़ा बताता हूँ, देखो आइए बड़ा करते हैं। 5% की परसेंट वैल्यू क्या होती है 1/20, 20 से कितनी होगी 21। देखो प्लस 5% हो रही है तो उसकी वैल्यू होती है 1/20। और इसको भी हम इस प्रकार फॉर्मेट में लिखते हैं 20 से 21, 20 से 21 लिखेंगे। आगे चले दूसरे बस 8% की दर से बड़ी, प्लस 8 कर देते हैं बराबर 8 के तो 4 दूनी 8, 4 से 25 बार क्या हो जाएगा भाई मेरे 25 से 27 हो जाएगा, ये भी आप जानते होंगे। ठीक है 25 धाम 25 दूनी 50, यानी कितने हो गए भाई मेरे 50, 27 एकम 27, 27 दूनी 54, 54 और 2 कितने हो जाएंगे आपके भाई 56, 56 हो जाएंगे। देखो 27 दूनी 54 और देखो 27 एकम 27 और 27 दूनी 54 और 2 56। ठीक है भाई मेरे, अब देखो इनका डिफरेंस लोगे 67 आएगा, फिर इससे डिवाइड करोगे 500 से, 500 से डिवाइड करना इंटू 100 करना, तमाम जीरो काटते रहना, 5 से काटोगे 5 एकन 5, फिर बचेगा आपके पास 2, सॉरी 1 बचेगा तो 5 तिया 15, फिर बचेगा 2, 5 चौक 20। इतना लंबा प्रोसेस करने के बाद भी रिजल्ट यही आया। आप सीधा भी ऐड कर सकते हो, 8 और 5 13, 13 लिखना पॉइंट, 8 पन्ना 40 के 4 लिख देना, डायरेक्ट भी आंसर आ जाएगा। ओके भाई मेरे, आपको लंबे प्रोसेस और छोटे प्रोसेस मैंने सभी प्रकार के बता दिए। अब आपको देखना भाई कौन सा बेस्ट लगे बस कर लेना। मेरी उम्मीद मानो मेरा मानो, तो भाई जब भी आपको सादा में दे रखा है कितनी बढ़ रही है इतनी घट रही है, तो आपको सीधा सक्सेसिव पे लगाना है। मैंने सक्सेसिव यहाँ पर भी मैंने सक्सेसिव ही लगाया है, लेकिन दिखाया नहीं आपके लिए। यहाँ पर भी सक्सेसिव लगाया क्योंकि मुझे पता है 8 5 13 होते हैं, 8 पन्ना 40 का, यानी कि मैं 40 लिखूंगा, 40 में डिवाइड करता हूँ 100 का, तो आप भी जानते हैं ये जीरो से ये जीरो यहाँ पॉइंट लगा दूंगा, 13.4 कर दिए इसलिए। ठीक है, तो आपको क्वेश्चनों से बचना है, इतने बड़े लंबे प्रोसेस से नहीं करना। आपको सिंपल भी छोटे से भी कर सकते हो। देखो मैंने कितने आपके लिए तरीके बता दिए। एक तरीका तो आप यहाँ से भी आजमा सकते हो, एक तरीका आप यहाँ से भी सक्सेसिव के फॉर्मेट से भी कर सकते हो, और एक तरीका आपको देखो यहाँ से भी कर सकते हो। जो दे रखा देखो ये 3rd नंबर है, और ये आपका दूसरा नंबर का करवा दिया, ये आपको 3 नंबर का सॉरी 1 नंबर का करवा दिया मैंने, 1 नंबर, ये 1 नंबर। आपको सीधा सीधा इस पे जाना पहले नंबर वाले पे। ठीक है ना, आगे चलते हैं भाई। अब देखिए ये क्या कह रहा है, दो कारें एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करती हैं, यानी एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करती हैं और वे विपरीत दिशा में यात्रा करती हैं। देखो मान लो ये पॉइंट है हमारा, यानी कि ये मान लो स्टेशन है, ये स्टेशन है, एक ट्रेन जाती है इधर की तरफ, विपरीत दिशा में जा रही है ना, विपरीत दिशा में जाती है, और एक जाती है ट्रेन इधर की तरफ। पहली ट्रेन कितने की तरफ स्पीड से जा रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, दूसरी ट्रेन अपोजिट साइड में कितनी जा रही है 50 की स्पीड जा रही है। अब जब भी देखो विपरीत वाले क्वेश्चन आ जाए, विपरीत में क्या करना आपको ऐड करना। देखो स्पीड क्या हो रही है, ये इतनी सांस इतनी निकलेंगी, आपने देखा होगा अगर रिलेटिव में क्या होता है जुड़ते हैं, जैसे कि साथ साथ चलती हैं, उनमें क्या कर देते हैं आप घटा देते हैं क्योंकि उसकी स्पीड कम मालूम पड़ती है। अगर आप जैसे मान दो एक बाइक से अंदर से जा रहे हैं, पलंग से कोई बस आ रही है, तो आपने देखी होगी कितनी तेज भागती है निकल के, 1 सेकंड भी टाइम नहीं लगती है, उतनी तेज चलती है वो फिर। अब ये लगा लो अगर हमारे बराबर में चल रही है, तो भाई हमारे बराबर वाली में तो उसकी टाइम की स्पीड घट जाती है क्योंकि आपके रिलेटिव कॉन्सेप्ट थे। अब देखो ये विपरीत जा रही है, तो विपरीत में यूं भाग रही है, ये स्टेशन है मेरा, एक तो भाग गई एक तो भाग गया, इन्हें दोनों को ऐड किया 40 50 90 हो गया। देखो आप जानते हो स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम को फॉर्मेट में लगाया मैंने। अब देखो डिस्टेंस निकालना है आपको, घंटे कितने दे रखे हैं, कुल टोटल घंटे कितने, 5 घंटे बाद वे एक दूसरे के कितनी दूर पर होंगे, 5 घंटे तक चला दिया जाता है। इनको मैं 5 घंटे तक चला देता हूँ, 5 घंटे चलाने के बाद फिर मुझे आ जाएगी डिस्टेंस।
तो देखो डिस्टेंस कितने हो जाएगा, 5 9 5 45, यानी कि 450 किलोमीटर। दिस इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा भाई मेरे, यानी 1। ओके डन। तो ऐसे क्वेश्चनों को इस प्रकार से अगर आपसे देखो एक क्वेश्चन में ये भी आता है रिलेटिव स्पीड में, और देखो मैं बताता हूँ भाई इसमें स्पीड डिस्टेंस में टाइम में कई क्वेश्चन होते हैं। जैसे आपने देखा होगा एक बोट एंड स्ट्रीम में, बोट एंड स्ट्रीम में थोड़ा इसका अपोजिट होता है। वो क्या करता है, अगर विपरीत जा रहे हो तो उसमें स्पीड घटती है, अगर धारा के साथ जा रहे हो तो स्पीड बढ़ जाती है। आपने देखा होगा भाई जब भी आप नदी में या नहर में या कहीं बंदे खंभे में किसी में तैरे होंगे, तो आपने देखो धारा की दिशा के साथ जा रहे हो तो उसमें तेज चले जाते हो। अगर धारा के विपरीत, जैसे कि पानी इधर से बहाव आ रहा है और हम इधर के अपोजिट में जा रहे हैं, तो थोड़ा प्रेशर लगाना पड़ता है, हमें जोर लगाना पड़ता है, तब जाके आगे बढ़ते हो। और वो भी तब बढ़ोगे पानी की स्पीड से। अगर आपकी स्पीड ज्यादा है तो ही आगे बढ़ पाओगे, अगर पानी की स्पीड ज्यादा है और आपकी स्पीड कम है तो आप बढ़ोगे नहीं, पीछे और चले जाओगे। ठीक है ना भाई, यही विशेष का ध्यान देना। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसे देखिए भाई। इस क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ अच्छे अच्छे से, देखो मैं पहले बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन को पहले आप ट्राई करा लीजिए, कितने बड़े प्रोसेस में बताएगा, और फिर मैं देखो आपको कितनी छोटी प्रोसेस में लेके आऊंगा। आपके लिए ये भी नहीं पता पड़ने दूंगा कि भाई कब क्वेश्चन हो गया खत्म। भाई आप निकाल लिए क्वेश्चन क्या और हो क्या गया। आपको जब भी इस प्रकार के फॉर्मेट का क्वेश्चन दिखे अच्छे से पढ़ लो। पहले देखो 30% की वार्षिक ब्याज की दर से दी गई एक निश्चित राशि पर एक वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक है। चक्रवर्ती ब्याज अर्धवार्षिक, ठीक है जी, संयोजन है। और एक वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बीच का अंतर, देखो ऐसा ही तो पूरा है लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक है। तो आपको उन दोनों के बीच का डिफरेंस दे रखा है, वो दे रखा है 337.5। ठीक है भाई मेरे, तो वह राशि क्या थी वो आपके लिए बताना है। मैं आपके लिए एक अच्छा सा प्रोसेस बताऊंगा, इसमें आप देखोगे तो भाई एक ही बार में खत्म कर ले जाओगे। हाँ भाई अब अच्छे से आ गया। आपको करना क्या है, मेरा इसे कंसेप्ट आजमाना है। भाई मैं बता सीआई में एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा अगर मेरी इस तरीके से क्वेश्चन करोगे तो। क्या करना देखिए, देखो अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक है, जब भी अर्धवार्षिक हो तो इसको तो आधा कर दो, रेट को आधा कर दो, टाइम को कर दो दुगना। जब भी अर्धवार्षिक है तो, क्योंकि 2 बार जा रहा है ना साल में इसीलिए। तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, आधा कर देंगे तो आधा हो जाएगा 15। 15 लिख दिया मैंने, 15 को करते 2 से डिवाइड, सॉरी 2 से डिवाइड कर दिया जब तो 15 आया, 15 को डिवाइड कर दिया। अब देखो अपॉन 100 लिख दिया, 30 का आधा कर दिया मैंने, 15 लिख दिया, अर्धवार्षिक था इसलिए। एक वर्ष से 2 वर्ष कर लूंगा मैं। इससे पहले कट करता हूँ, 5 या 15 और 5 से काटा हूँ 20, तो 3/20 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आई। 2 वर्ष के लिए लगाना, जब भी 2 वर्ष की कहे या 3 वर्ष की कहे, 2 वर्ष की कहता है तो इसका स्क्वायर कर लो, 3 वर्ष की कहे तो इसका क्यू कर लो, 4 वर्ष की कहे तो 4 पावर कर लो इसकी। अब कह रहा है 1 वर्ष की, तो 1 वर्ष का डबल हो जाएगा 2 वर्ष, तो 20 का स्क्वायर होता है 400 इंटू। ठीक है भाई मेरे, अब देखो 2 वर्ष है, 2 डंडे काढ़ो, 3 वर्ष है, 3 डंडे काढ़ो, 4 वर्ष है, 4 डंडे काढ़ो। अब देखो 20 से काटोगे इसे क्या बार कटेगा, 20 बार, और 20 है 60, फिर 20 से काटोगे, क्योंकि ऐसा ही हर साल समान होता है। अगर मुझे पहली साल ऐसा ही 60 रुपये मिला तो अगली साल भी ऐसा ही 60 रुपये मिलेगा, तो मैं 60 रुपये लिख दूंगा। ठीक है जी, अब जो 60 रुपये मिला है इस पर भी तो मुझे सीआई पे सीआई मिलता है, क्योंकि इसके लिए तो अमाउंट हो जाएगा ये। तो 60 रुपये को 20 को डिवाइड करूंगा मैं यहाँ पे, देखिए 60 इंटू 3/20, तो कितना हो जाए, 20 × 60 यानी 3 × 9। आपने देखा होगा, देखो ये आपका होता है पूरा, टोटली ऐड करोगे ये आपका हो जाएगा सीआई। सीआई हो गया। अगर देखो ये इसे ऐड करोगे जो नीचे लटका होता है, नीचे होता है कि आपका सीआई और एसआई का डिफरेंस, तो आपको वही दे रखा है सीआई और एसआई का डिफरेंस, क्या चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर ये दे रखा है। तो 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई मेरे, 9 की वैल्यू दे रखी है 35.5। देखो हमें कितने की लगानी, प्रिंसिपल लगाना, प्रिंसिपल हमने माना कितना है 4, तो बस 400 की वैल्यू निकाल देंगे। तो देखो 35.5 इंटू 400 डिवाइड कर देना 9 से। ठीक है भाई मेरे, ये पॉइंट से मैं इसे 0 हटा दूं, ठीक, ये 40 हो गया। 9 से मैंने इसे कट किया, कितने बार करेगा, 9 चौक 36, फिर बचेगा कितना
एक बचेगा, फिर 15 हो जाएगा, अभी नहीं कट पाएगा। मैं पहले इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 9 तक 36, सॉरी इसमें देखो 37.5 नहीं 337 है, एक और आ गया, ठीक है ना। अब ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। देखो 9 तिया 27, 9 ती 27, बचे कितने, तीन इधर 6, 9 सत्ते 67, बचे कितने 4, 9 पंजे 45, मल्टीप्लाई कितनी से रहेगी 40 से, 40 से मल्टीप्लाई कर देना, आपके सामने ऐसे ही आ चुका है। देखो जीरो, 4 पन्ना 20 की जीरो, 4 सत्ते 28 और 2 30 की जीरो, 4 तिया 12, 12 3 15, 15,000 इसका करेक्ट आंसर प्रिंसिपल आ जाए। तो इस प्रकार से करना है। ये आपके लिए देखो मैंने अब बताया। देखो आप सीधा भी लिख सकते हो, मैं इसको मिटा देता हूँ। आप जानते ही हो भाई 20% इसको मैं कर दूंगा, ठीक है। देखो 30 का आधा करते हैं 15, 15% फ्रैक्शन वैल्यू लिखते हैं 3/20, आपको याद ही होगी भाई। 20 का जो स्क्वायर दिया 2 4 कह दिए तो स्क्वायर कर दो, 400 हो गया। इसका जो मैंने यहाँ लेके गया 60 का मैंने 3/20 निकाला तो 9 आया। पी आई और एस आई का ये निकलता है आपका डिफरेंस, पी आई और एस आई का डिफरेंस हमारे साथ है 9, उसके साथ तो कितना दे रखा 337.5, एक यूनिट बराबर में निकाला, हमें निकालना कितने का 400 को प्रिंसिपल लिखा, प्रिंसिपल निकाला तो आपके सामने आज का 15 आया भाई। समझे, आगे देखते हैं। तो अब देखिए ये आपके टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, आगे देखिए अच्छे से करना बढ़िया से। देखो Z1 Z2 Z3 किसी काम को क्रम से 100 50 और 75 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर काम आरंभ किया और लेकिन Z2 ने काम पूरा होने से पहले 2 दिन, सॉरी 15 दिन पहले काम छोड़ा। किसने पहले, 15 दिन पहले। पहले क्या होता भाई, एक मैं बताऊं, पहले और बाद वाले में कुछ लोग भाई बहुत डिफ्यूज होते हैं, वो उनके लिए मैं बताता हूँ सीधा एक। देखो बोर्ड मास आपने देखा ही होगा, बोर्ड मास, बोर्ड मास जानते ही हो आप। बोर्ड मास को भाई अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि भाई ये सिंपलीफिकेशन के क्वेश्चन काफी आते हैं, ठीक है ना। तो देखो पहले होता है ऐड, क्या होता है पहले ऐड, यानी कि जोड़, पहले आए तो इसको मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ देना। अगर बाद में आ रहा है यानी कि एस सब्ट्रैक्ट, यानी बाद में होता सब्ट्रैक्ट, यानी अगर बाद कहता है तो उसे घटा देता। हमने कही पहले, तो पहले में से जोड़ दूंगा, ठीक है। क्या करना, पहले आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के हिसाब से जब समझेंगे। देखो Z1 Z2 Z3, इनका देखो क्या दे रखा है, 100 100 दे रखा है, 50 75, इनका लेंगे आप एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा इनका 300, 300 इनका एलसीएम आया, 100 है 300, 50 छिक्के 150, 5 छिंग 30 यानी कि, और 75 चौके 300। अब देखो Z2 ने 15 दिन पहले काम छोड़ा, Z2 में 15 की मल्टीप्लाई कर दो, 15 छिक्के 90, Z2 का आ चुका है 90। अब 90 के पहले है तो पहले तो इसको जोड़ दो, प्लस कर दो इसमें 300, कितना हो जाएगा 390, टोटल वर्क मान लो अब इसे। अब कितने पे अब कराना है ये काम, कितने दिनों में पूरा होगा, अब सबसे करवा दो कोई दिक्कत नहीं है। 390 हो गया। अब देखो हमें कराना कितने, 6 और 4 10 और 3 13, Z1 Z2 Z3 से काम कराना है, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 से काम कराना है। इनकी एफिशिएंसी है कितनी, 4 से 10 और 3 13, 13 की एफिशिएंसी कराना, 13 3 39, यानी कि 30 दिनों में वो कार्य पूरा कर ले जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर भाई यहाँ पर ही अगर देखो पहले की जगह अगर बाद होता तो मैं 300 में से मैं 90 माइनस कर देता, फिर आ जाता आपका 210 210। अब देखो बाद में आए ना, बाद वाले को सीधा खत्म कर देता, मैं इसको खत्म कर देता, 4 और 3 7 से डिवाइड करता, फिर 7 तिया 21, फिर भी 330 दिन में आ रहा है। देखिए जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई, एक ही क्वेश्चन दो बारों में दोनों में सेट बैठ रहा है। देखिए तुक्का लग गया भाई यहाँ तो। देखो बाद में होता है 15 छिक्के 90 यानी कि 210। अब देखो बाद वाले को तो घटा देते, 4 और 3 7, 7 से डिवाइड कर देता, 7 से 21। ये क्वेश्चन आप किसी भी प्रकार से कर लो, दोनों तरीके से सही हो गया। लो इस क्वेश्चन को पहले चाहे जोड़ लो चाहे घटा लो, अगर बाद वाले से करते तो इसे घटा दोगे, इन्हें जोड़ोगे क्योंकि बाद में 22 को खत्म कर दो, पहले तो साथ में रख लो, ठीक है ना। इसे देखिए भाई मेरे क्या कह रहा है कि
एक वस्तु का अंकित मूल्य 640 रुपये है। यदि 37.5% की छूट दी जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? देखो आप जानते हो भाई, आपको जब भी छूट मिलती है वो आपको एमआरपी पर मिलती है, ठीक है ना। और जब भी आपको प्रॉफिट या लॉस देखना होता है वो आपको देखना होता है सीपी पर, यानी क्रय मूल्य पर। एमआरपी होता है आपका अंकित मूल्य, सीपी होता है यानी कि कॉस्ट क्रय मूल्य, जिस पर आप खरीदते हो, जिसे कहते हैं कॉस्ट प्राइस। एसपी क्या होता है? वो होता है सेलिंग प्राइस, जिसे कहते हैं विक्रय मूल्य, ठीक है। अब देखो अंकित मूल्य दे रखा 640, 640 रुपये का अंकित मूल्य है, जिस पर मैंने 37.5% की छूट दे दी। 100 में से मैंने 37.5% की छूट दे दी तो मैं कितने में बेचूंगा भाई? 62.5 में बेच दूंगा, 62.5 में बेच दूंगा भाई, 62.5 में मैं बेच दूंगा अपॉन 100। ये आपका आज का एसपी। एसपी बराबर क्या होता है? मार्केट प्राइस इंटू डिस्काउंट अपॉन 100। अब देखिए ये पॉइंट से मैं इस जीरो खत्म कर ले जाऊंगा। 25 कितने होते हैं? 625। तो 25 चौकी 100, 4 से कट किया मैंने 16 बार, और 25 इंटू 16 कितने होते हैं? 400। 25 छक्के 150, 25 एकम 25 और 15 40। कितना हो गया भाई मेरे? 400 रुपये में उसे बेच दूंगा। कितने में? 640 रुपये की वस्तु को मैंने 40 रुपये में बेच दिया। कितने का छूट दिया? 37.5% की छूट दी। ये है। किसी भी तरीके से कर सकते हो। 11वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? 10वां हो गया ना? हो गया भाई। 11वां कह रहा है, देखो 58 की पावर 29 को 5 से भाग देने पर शेष क्या होगा? अब देखो ये आ गया आपके में, उसमें सिंप्लीफिकेशन में क्या करा? 58 की पावर 29 को 5 से भाग देना है। तो देखो 5 से भाग देता हूँ 58 को, पहले तो मैं 58 को देता हूँ। 58 को देखो ऐसे, अगर सबसे 5 से डिवाइड करा ना, सबसे बेस्ट अप्रोक्सीमेट है। 5 से डिवाइड करूंगा तो मैं 11 बार चला जाएगा, 11 5 55, 11 और 5 5 चला जाएगा तो ये बचेगा 3 शेष। 3 शेष बचेगा, 11 5 55, 3 शेष बचेगा। तो बस इसका 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। इससे छोटा भाई इसमें ब्रह्मांड में नहीं मिल सकता इसका सौ तरीका। 5 से दे दो डिवाइड, कितना बचेगा? 3 बचा, 3 ही करेक्ट आंसर। 4 बचता, 4 ही आंसर। ठीक है भाई मेरे। 5 बचता तो 5 से तो सीधा एक बार कट ही जाता, फिर कुछ शेष ही ना बचता। ठीक, आगे आ जाओ तो। अब देखिए इसे क्वेश्चन क्या करा है भाई, ये भी देखो आपको मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। क्या करा? देखो एक गोलार्ध का व्यास 21 सेंटीमीटर है। गोलार्ध का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। आपके पास अगर मेंसुरेशन में आपके लिए फॉर्मूले याद है तो भाई एक भी क्वेश्चन आपसे बचने का नहीं है। जीडी में एक भी क्वेश्चन बचेगा नहीं आपके पास अगर फॉर्मूले याद है तो। मैं किसी दिन भाई उन सभी फॉर्मूलों को आपके सामने लेके आऊंगा। जब भी मैं मेंसुरेशन क्लास कराऊंगा तो आपके लिए मैं पहले फॉर्मूले लिखवाऊंगा, क्योंकि फॉर्मूले पे आधारित है आपकी मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं बचेगा। आज देखिए आपके सामने कुछ नहीं होता मेंसुरेशन में। होता क्या है? देखो डायमीटर दे रखा है, डायमीटर दे रखा है क्या? व्यास, ठीक है ना। आपको निकालनी है आर। आप भी जानते हैं भाई आर निकालते हैं तो कितना होता है? डी का डायमीटर का 2। आर निकलाएगी भाई, कोई ना, चलो हमें देखो। और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया का होता है उसका टोटल सरफेस एरिया। तो देखो ये होता है 3 पाई r स्क्वायर। ये होता है गोलार्ध का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। अब देखिए मुझे दिखा रहा है 3। अगर देखो पाई की वैल्यू दे रखी है तो ठीक है, अगर नहीं दे रखी तो भी ठीक है। तो अगर नहीं दे रखे होते हैं तो 22/7 लिख देते हैं। और ये देखो भाई मेरे के 7 सेंटीमीटर स्क्वायर है ये ऊपर जाएगा ये, ठीक है भाई, ये ऊपर है। गलती से नीचे आ गए हैं, इन्हें ऊपर कर लेना। 22/7 इंटू r स्क्वायर, डायमीटर कितना? 21, 21/2, यानी 21/2 इंटू 21/2। इस प्रकार से लिखोगे। 7 से काटोगे इसे 3 बार कट जाएगा भाई मेरे। 2 से काटोगे इसे मेरे कितने बार कट जाएगा? ये 2 से 11 बार कट जाएगा। 11 तिया 33 तिया 99, 99 हो जाएगा भाई मेरे। 21 निम्मा कितने होते? 189, 189 लिख दिया। कैरी है 18। 21 दूनी 21 निम्मा 189, फिर से 189। ऐड करोगे 9 और 8 17, 8 और 1 9 और 1 10, 1 और 1 2,
2 से बचा कि हमारा नंबर, इससे दे देना डिवाइड। कितना हो जाए, 2 एक 0, 2 3 6, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। इतने के अप्रोक्स में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर की में, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो 1000, सॉरी यहाँ तो देखो इसके अप्रोक्स में आएगा देखो, यानी कि इसने 22 की वैल्यू, पाई की मान कुछ और रखा है, 3.14 रखा हुआ, तब जाके इसका ये मान रहा है। ठीक है, अगर नहीं दे रखा होता तो आप 22/7 ही रखा हुआ है। ठीक है, तो दिस द राइट आंसर, 1034.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर होगा। ठीक, ये देखिए आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, अनुपात समानुपात जिसे कहते हैं आप। भाई आइए देखते हैं हम क्या करें। यदि 4m बराबर 5n बराबर 20c है तो एम अनुपात एन अनुपात अनुपात सी, इनका अनुपात बताना है। एम एन सी का अनुपात का मान क्या होगा, तो आइए देखते हैं। तो देखो 4m बराबर 5n बराबर 20n 20c। देखो m को इससे डिवाइड करूंगा मैं, देखो इन्हें पहले रेशियो में लिखना, m रेशियो n रेशियो c का मान चाहिए आपके लिए। तो क्या कर दूंगा, 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/20। ठीक है भाई मेरी, 4 और 5 का 20, 4 5 और 20 का लेना आपके लिए एलसीएम। क्योंकि रेशियो में आपने कभी भी देखा होगा, कहीं भी देखा होगा, तो आपको इस प्रकार की फॉर्मेट में नहीं मिलेगा। रेशियो में क्या होता है, एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड, इस प्रकार के फॉर्मेट में होता है, ना कि 1/x रेशियो 1/y रेशियो 1/z रेशियो। आपने इस प्रकार के फॉर्मेट में कहीं ना देखा होगा। देखते हैं तो भाई क्वेश्चन में बनाते हैं, ना कि आपको आंसर में कहीं भी इस प्रकार की फॉर्मेट में नहीं लिखा जाएगा। इस प्रकार के फॉर्मेट में करना है, आपके लिए लेके आना है। तो आइए हम करते हैं। क्या कह रहा है देखो, 20 मेरा एलसीएम ले लिया मैंने। एलसीएम लेंगे पहले तो इसका एलसीएम, एलसीएम कितना हो जाएगा भाई मेरे 20। 4 से मैं इसे डिवाइड करूंगा कितने हो जाएगा, 4 पन्ना 20। 5 से इसे डिवाइड करूंगा 5 चौक 20। 20 से इसे डिवाइड करूंगा एक बार। ये आपका एम एन और सी, एम रेशियो एन रेशियो सी का मान आ चुका है 5 4 1। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। 5 4 1 यानी 5/4/1। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है भाई मेरे, आइए आगे देखते हैं। ये देखो एवरेज का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है भाई मेरे, 5 संख्याओं का औसत कितना दे रखा, 36 है। ठीक है, 5 संख्याओं का औसत कितना, 36 है। पहली 2 संख्याओं का औसत अंतिम 3 संख्याओं के औसत का 1.5 गुना है, तो पहली 2 संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखो पहले मैं देखो सीधा करता हूँ, मैं 5 संख्याओं का योग निकालता हूँ। 5 × 36 करूंगा कितना हो जाएगा भाई मेरे, 180 होते, 36 पंजे 180। आगे देखो मैंने पढ़ा, पहली दो संख्या मान ली मैंने, ए और बी मान ली, चलो ए प्लस बी मैंने पहली 2 संख्या मानी, और अंतिम 3 संख्या यानी कि सी प्लस डी प्लस ई, इन संख्याओं, तीनों संख्याओं का औसतन यानी कि इनका 3 फिर इसका 2 बराबर दे रखा इनके 1.5 गुने के बराबर है, 1.5 के बराबर है। बताओ भाई कोई दिक्कत परेशानी हुई हो तो ये सी है भाई मेरे। ठीक है, आगे देखो 3 पंजे 15 मैंने काट दिया 5 बार, 2 पंजे 10 यानी कि ये बन जाएगा 1। एक की मल्टीप्लाई करूंगा इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। क्या बन जाएगा भाई, ये सीधा आ जाएगा ए प्लस बी बराबर सी प्लस डी प्लस ई। ठीक है भाई मेरे, अब देखो ये इस प्रकार के फॉर्मेट में आ गए। अब मैं देखो क्या करता हूँ, हमें तीनों पांचों संख्याओं को औसत दे रखा, योग दे रखा 180। अगर मैं जोड़ता हूँ देखो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इनका योग तो मैंने टोटल 180 दिया है, 180 दिया है। अब देखिए मैं देखता हूँ ये सी डी ई बराबर ए बी रख देता हूँ, तो क्या बात है, कोई दिक्कत परेशानी। यानी ए प्लस बी प्लस सी डी ई की जगह मैं रख देता हूँ ए बी, ए प्लस बी बराबर 180। क्यों, क्योंकि भाई हमसे पहली 2 संख्याओं का योग पूछा है, इसलिए मैं ए बी की फॉर्मेट में बना लाया पूरे क्वेश्चन को। देखो 2a हो जाएगा ये, तो मैं इस प्रकार से 2 कॉमन ले लेता हूँ।
ए प्लस बी बराबर 180। ए प्लस बी का योग देना है तो दो से इसे डिवाइड कर दूंगा, कितना आ जाएगा भाई मेरे? 90। तो 90 इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। आया भाई क्वेश्चन समझ में? देखो भाई अच्छे से करना क्वेश्चन, कोई ज्यादा बड़े लंबे प्रोसेस में नहीं है, सीधा सीधा आपके लिए खोल खोल के बताया, तब जाके इतना बड़ा हुआ है। ठीक है ना? आगे देखते हैं। जब भी देखो भाई कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो बताइए। ओके, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या कर रहा है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर 132 रुपये है। यदि लाभ 20% होता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? देखिए आपकी सीपी और एसपी यानी कि दोनों बीचों का अंतर दे रखा आपके लिए 132। आपके लिए हुआ था प्रॉफिट 20%। बताओ तो आपके लिए विक्रय मूल्य क्या होगा, ये आपके लिए बताना है। तो आइए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं, अच्छे से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं होगी। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू बता दो पहले तो क्या होती है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। 1/5 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है। क्या होती है? ये आपका सीपी हुआ है, जो ये होता है आपका प्रॉफिट या लॉस होता है। आपको हुआ प्रॉफिट, 5 की चीज 6 में बेच दी गई। हम यहाँ पे लेके चलते हैं 5 की चीज को, सीपी है ये आपका, ये आपका एसपी है। देखो पहले तो आपके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर दे रखा कितना, यानी कि एक दे रखा है कितना, 132। अब देखो सीपी एंड एसपी, आपको प्रॉफिट कितना बनाना है? 5 से 6 करना है। 5 से 6 20% से ना, 5 से 6। अब देखो इनका अंतर एक का, एक अंतर बराबर 132 के दे रखा है इस क्वेश्चन में, तो 132 कर दिया। हमसे पूछा क्या है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या है? 6। 6 से मल्टीप्लाई कर देना यहाँ पे, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 1 19, 6 एकन 6 और 1 7। कितना हो जाएगा भाई मेरे? 792 इसका करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट। तो 792 रुपये इसका विक्रय मूल्य होगा। आपसे कह दीजिए कि आपको इसका क्रय मूल्य बताना है, तो क्रय मूल्य ही बता दोगे आप भाई। 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे 132 में, तो आप उसका भी निकाल लाओगे क्रय मूल्य। इसका कमेंट में भी दे सकते हो आप जवाब। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें थोड़ा, ये क्या क्वेश्चन है सॉरी, तो आपके सामने ये आएगा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17। ओके, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? अमन एक काम को 28 दिनों में कर सकता है। अमन नाम का लड़का है जो आपके एक कार्य को 28 दिनों में कर सकता है। ठीक है जी, कुल काम का कितना भाग अमन 8 दिनों में करेगा? भाई लो, ये भी कोई बात है यार, सीधा 28 में दे दो यार। 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, यानी 2/7 दिनों में कर लेगा। कितने दिनों में कर लेगा भाई? 8 दिनों में कितना भाग कर लेगा? 8 दिनों में 2/7 भाग काम कर ले जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका भी करेक्ट आंसर होगा। ओके, कुछ कुछ क्वेश्चन छोटे भी आ जाते हैं, जीडी इतना हाई लेवल नहीं होता पूछता, बहुत छोटे भी पूछ लेता कभी तो। अब देखिए मुझे पता जीडी भाई इतना कोई ज्यादा बड़ा टफ पेपर नहीं आता है। आप देखोगे तो शिद्दत से आराम से करोगे, बिल्कुल ध्यान से करोगे, एक भी क्वेश्चन आपसे बचेगा नहीं। देखिए एक खिलौने का मूल्य 25 रुपये है, यानी कि मूल्य 25 रुपये है। देखिए हमने 25 रुपये रख दिया। अब देखिए 30 की छूट के साथ बेचा जाता है बिक्री पर, यानी 30 की छूट दे दी तो 70 में बेच दिया मैंने, अपॉन 100। ये जीरो से ये जीरो खत्म कर दिया। किसी को कोई परेशानी? 25 रुपये था, यानी अंकित मूल्य इसका कीमत है, जिस पर 30% की छूट देता हूँ तो 70 में बेच देता हूँ। कितने में से? 100 में से। देखो जीरो से ये जीरो खत्म कर ली, 25 सत्ते कितने होते हैं? 175। ये पॉइंट यहाँ लगा देगा, कितने में बेच देंगे? $17.5 में बेच देंगे। ऑप्शन नंबर ये आपका $17.5 आएगा। ठीक है भाई मेरे, तो इस प्रकार से ये ना समझना डॉलर है रुपये रुपये, कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए। अगर यहाँ डॉलर में दे रखा तो यहाँ पे भी डॉलर में आएगी, यहाँ पे अगर रुपये में तो यहाँ पे रुपये में आएगी। अगर आपको डॉलर से कंपैरिजन करवाने के लिए क्या देखें, यहाँ डॉलर में यहाँ रुपयों में, तो दोनों में चेंजिंग करवाने के लिए बताएगा तो भाई हर बार इसकी डॉलर की वैल्यू चेंज होती रहती है, तो डॉलर की रुपयों में कन्वर्ट करने की वैल्यू बताएगा कि आज एक एक डॉलर की कीमत आज 80 रुपये या 83 रुपये है। जो भी होगी उस कीमत बताएगा कि 1 डॉलर की कीमत 83 है। किसी भी कंट्री के रुपये से कंपेरिजन करा सकता है, ये भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, आगे आइए। आगे देखता हूँ मैं, जब देखता हूँ तो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर आ जाएगा ये 18।
क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है भाई, अंडर रूट में 0.0000 देखो कितने जीरो है, 2 4 तो 6, 6 डिजिट है, 6 की आधी कर दो 3 और 9, 9 तो होगा ही, 4 जीरो का ये यहाँ पे आ जाएंगे 2 जीरो, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। 0.009 इसका करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। बताओ इसमें किसी को दिक्कत परेशानी 21 फरवरी एसएससी जीडी के क्वेश्चन में चौथी शिफ्ट में हुआ हो तो कोई कोई प्रॉब्लम? भाई आप होते तो भाई मुझे पता, उम्मीद करता हूँ भाई सभी क्वेश्चनों को, मैथ के एक भी क्वेश्चन को, सिंगल क्वेश्चन को नहीं छोड़ोगे। इतना पेपर इजी आता है जीडी का, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ पाओगे। क्या कह रहा है देखो 19वां भी देखो, यदि 70,000 रुपए को एबीसी के बीच में इस प्रकार वितरित किया जाता है कि ए बी किया जाता है कि ए और ए अनुपात बी को 2:3 के में मिलता है तथा बी अनुपात सी को 4:5 के रूप में मिलता है, तो बताना ए को हिस्सा बताओ। ये रेशियो से आ गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। देखिए ए बी सी, ए और बी का रेशियो दे रखा पहले तो 2 और 3, 2 और 3, किसका ए और बी का दे रखा रेशियो 2 और 3, फिर दे रखा बी एंड सी का 4 और 5, 4 और 5, इसका खाली जगह रख दिया, यहाँ पर रख दिया गया, ये वाली खाली जगह मैंने यहाँ से भरती 4 से, मल्टीप्लाई कर दिया, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15। कोई भाई ये तो नहीं है कि ये तो नहीं पूछना चाहा कि ये मल्टीप्लाई क्यों की? सभी को रेशियो को मैंने समान करने के लिए आपकी इसी प्रकार के फॉर्मेट में बन जाएगा, इसलिए मैंने ये मल्टीप्लाई कर लिया। 12 8 20 और 20 और 15 के तुलते 35, 35 आया टोटल। तो देखो 35 की वैल्यू दे रखी है आपके लिए कितनी, 70,000 रुपये बांटना 35 यूनिट में, 70,000, तो आप जानते 35 दूनी 70, एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा 2,000। आपको निकालना 8 यूनिट, क्योंकि ए का मान पूछा है, ए का मान 8, बी का मान 12, सी का मान 15, ए का मान आया 8, तो 8 से कर देना मल्टीप्लाई, 8 दूनी 16, तो 16,000 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपसे कह दी जाए बी का मान बताओ, 12 की मल्टीप्लाई कर दो 24,000, 15 की मल्टीप्लाई करके आप बताना कितना आएगा भाई सी का आंसर। ओके, आ जाओ तो आगे। ये देखो एवरेज का फिर एक और क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, देखते हैं इस क्वेश्चन को भी क्या कह रहा है कि प्रथम 31 विषम संख्याओं का औसत कितना है, औसत क्या है। आइए देखो कि भाई प्रथम 31 संख्याओं का औसत, पहले क्या विषम, आप जानते हो 1 3 5 7 9 11, इस प्रकार से आगे तक चलोगे तो 31 बनानी है, तो 31वीं संख्या होगी भाई, ऐसे में डॉट डॉट करके दे देता हूँ, जैसे कि 1 प्लस 2 3 प्लस 4 प्लस प्लस डॉट 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 प्लस 61, ये अंतिम पद होगा इसका, एवरेज में निकालना है। आपको क्या करना, फर्स्ट पद एंड लास्ट पद ऐड करो, डिवाइड कर दो 2 से, आपका आंसर आ जाएगा 61 और 1 62, 62 यानी कि 31वां पद है कि विषम संख्या का, ठीक है ना। 1 और 61 कितने होंगे 62, 62 का आधा होता है आपका 31, दिस इज राइट आंसर यानी 31। ओके, आज अब बता देता हूँ, 1 प्लस 61 डिवाइड बाई 2 बराबर 62 हो जाएंगे, ये 62, ये हो जाएगा 62, डिवाइड करना 2 से, 2 से करोगे तो 31 इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, इस प्रकार से। आइए इसका देखो बेसिक जानकारी भी लेते हैं कैसे होता है। देखो आपके लिए मैं कुछ जानकारी और देता हूँ, क्या है कि जैसे 2 4 6 8 10 12 12 और आगे बढ़ो, इतनी रहने दूं, चलो इतनी रहने देता हूँ। अब देखो आपसे क्या है ना, औसत बताना इसका, क्रम से दे रखे हैं। देखो पहले देखो आराम से जोड़ना, सिंपल भी जानती हो आराम से। देखो 4 2 6 6 कितने होंगे 12, 12 8 20, 20 हो गए, 20 और 10 कितने होते 30, 30 और 12 कितने होते हैं 42, 42 का 42, ठीक है भाई मेरे 42 लिखा। 1 2 3 4 5 6, 6 से इसे डिवाइड कर दो, 6 सत्ते 42, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब देखो आपने इसे जोड़ के निकाला पुराने वाले बेसिक कंसेप्ट से, मैं आपके लिए बताऊं जो आपने यहाँ लगाया फर्स्ट पद एंड लास्ट पद, यानी 2 और 12 14, 14 को कर दो 2 से डिवाइड, कितना आ जाएगा भाई मेरे 7, क्या यही नहीं आया 7, इसी प्रकार से मैंने ये लिखा है।
अगर आपको इसकी बेसिक और जानकारी चाहिए तो आपके लिए हमने क्लासेस में करा रखी हैं। आप वहाँ से भी एक एक कॉन्सेप्ट की भी जानकारी ले सकते हो। ठीक है, तो भाई इस प्रकार से हमारी ये क्लास हो चुकी है खत्म। और देखिए भाई, मैं आपके लिए बता दूं कि ये जो क्लास चल रही है, आप जिस चैनल पर देख रहे हो उस चैनल का नाम है टारगेट विद तेजा। इसे भाई, अगर आपको डे बाई डे आपको प्रैक्टिस करनी है, मेहनत को आगे बढ़ाना है, करना है, तो आपको प्रैक्टिस सेटों के अनुसार ही आपका सिलेक्शन होगा, ना कि भाई बिना प्रैक्टिस के भाई आपको कुछ नहीं होगा। आप यहाँ पर देखते हो भाई, मैं कर लूंगा इस क्वेश्चन को, लेकिन भाई प्रैक्टिस इतनी जरूरी है। जिस प्रकार इंसान के लिए पानी की जरूरत होती है जीने के लिए, उसी प्रकार पेपर क्रॉस करने के लिए इसकी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो भाई इसी के आधार पर आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करोगे तो भाई आपका सिलेक्शन हो जाएगा, पक्का दे रहा हूँ श्योरिटी के साथ। आपके लिए डे बाय डे निरंतर आपको प्रयास करना है। हर दिन एक नया क्वेश्चन सीखना है, हर दिन एक नया कंसेप्ट सीखना है, हर दिन एक नया चैप्टर का नया एक क्वेश्चन सीखना है। हर दिन एक चीज को इंक्रीज करो। एक दिन अगर जी रहे तो आप ये देखो, सुबह से लेकर शाम तक ये कंपैरिजन करो कि आज मैंने नया पाया क्या है। पुराना तो मेरे पे आता था, मेरे पे ये क्वेश्चन आते थे, लेकिन आपने सीखा क्या, वो देखो, उसको पकड़ो, पकड़ो, उसे पेज पे लिखो, अच्छे से लिखो, ध्यान में जो रहे। जैसे मान लो आज जीएस के पे क्वेश्चन चलते हैं, जीएस के क्वेश्चन को लिखा आपने एक फॉर्मेट में, उसमें देखा कि आज मेरे को ये क्वेश्चन नया लगा, उस क्वेश्चन को लिख लो, आराम से उसे एक दिमाग में डाल लो, आराम से कभी। इस प्रकार से अगर डे बाई आप अगर दिन में भी अगर 50 क्वेश्चन आपके लिए नए पल्ले पड़ गए, तो 50 के हिसाब से जानती हो 5 या 15, यानी कि 1500 क्वेश्चन आप एक महीने के अंदर नए क्वेश्चन सीख जाओगे। और फिर आपको किसी भी पेपर में कोई रोकने वाला नहीं होगा, आप इतनी तक की तगड़ी तैयारी कर ले जाओगे। और देखो, इसी बात से जुड़ने के लिए आपके लिए हम बता देते हैं, देखो हमने बैच भी चला रखा भाई, मैथ स्पेशल, जिसमें मैंने भाई एक भी कंसेप्ट नहीं छोड़ा, सारे कॉन्सेप्टों को फ्री में यूट्यूब पर कहीं नहीं मिल सकती, मैं बता रहा हूँ भाई अपनी गारंटी के साथ। एक भी क्वेश्चन अगर मैंने छोड़ा हो तो सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीए, जीडी, किसी भी पेपर को देख देना, दे के देख लो भाई, आप जाके पता पड़ेगा उसमें लेवल क्या क्या कराया है। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आप जाके पहले पीडीएफ देखना, पीडीएफ से आपके लिए पता पड़ेगा क्या क्या लेवल कराया है, वहीं से पता पड़ेगा आपके लिए। क्योंकि मैंने सीजीएल प्री प्लस मेंस के लिए कराया है बैच, जिसमें मैथ मैथ का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता उससे। और मैंने जो भी कराया है वो अपडेटेड के आधार पर कराया है, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। जिसमें आप देखिए, आगे बढ़ते हैं, देखो टारगेट तेज फेसबुक पर भी है, इंस्टाग्राम पर भी है। और देखो, जो भी आपके लिए हेल्प चाहिए, आपको किसी भी प्रकार के माध्यम की, जैसे कोई क्वेश्चन में डाउट आ रहा है कि मेरा मैथ कैसे वीक है, मेरा इसको स्ट्रॉन्ग करना है, इसके लिए कैसे बताई जाए, वो गाइड कीजिए। वो मैं आपके लिए सीधा, जो आप हमसे डायरेक्ट भी संपर्क कर सकते हो, वे हमारा व्हाट्सअप नंबर है, मेरे पे इसका खुद आएगा, इसका रिप्लाई मैं खुद दूंगा इसका। ठीक है, इसमें आपके लिए ये हमारा, अगर आपके लिए स्कैन करना है तो इसे स्कैन कर लेंगे तो आपके सामने हमारा ये पूरा चैनल खुल जाएगा, जिसमें आपकी वीडियो चलती है। तो दोस्तों, इसी प्रकार से हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।